शाम का टाइम है, आज करवा चौथ है। तो आप लोगों में से जो लोग भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं उनको बहुत 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 बधाई हो। और हम लोग तो अभी नहीं रहते हैं, हम लोग तीज का व्रत रखते हैं, हरतालिका तीज का। सुबह भी मैंने शायद आपको बताया था, और सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। और टाइम जो है 8 बजने वाले हैं, मतलब 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। और प्रिपरेशन होने जा रही है डिनर की, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं। और अभी मैंने फ्रिज में देखा तो मेरे पास लकीली वो सारी वेजिटेबल्स हैं जो पाव भाजी में जाती हैं। तो मैं प्लान कर रही हूँ पाव भाजी बनाने का। हालांकि मेरे पास पाव वगैरह नहीं है, बटर भी नहीं है। तो अभी आरोग्य के पापा को मैं भेजूंगी, वो लेकर के आएंगे। और मेरे पास पत्ता गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च भी है, मटर भी है थोड़े से। तो इन सबको मिला करके, गाजर भी है, तो इन सबको मिला करके एक पाव भाजी बन जाएगी। तो देखती हूँ, मैं शायद वही बनाऊंगी। और पाव वगैरह भी आरोग्य के पापा लेकर के आएंगे नीचे से। तो चलिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और आप लोगों में से किन किन लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए सब्जियां निकालती हूँ, फिर तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पाव भाजी में जो है गोभी के साथ भी वो बन जाती है, फूल गोभी के साथ भी और पत्ता गोभी के साथ भी। तो फूल गोभी तो मेरे पास नहीं थी, पत्ता गोभी थी, तो आज इसी से मैं बना रही हूँ। और ये गाजर है, शिमला मिर्च है। तो कुछ सब्जियाँ इसमें से ऐसी हैं जो कि भून करके मैं पाव भाजी में इस्तेमाल करती हूँ, और कुछ ऐसी हैं जिनको बॉईल करना होता है। तो आलू, गाजर और ये जो पत्ता गोभी, कैबेज है, इसको तो मैं बॉईल करूँगी। बाकी ये शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह, इनको मैं फिर काट करके करती हूँ। आप अगर चाहो तो शिमला मिर्च को भी बॉईल कर सकते हो, मटर को भी बॉईल कर सकते हो, लेकिन इसमें शिमला मिर्च का टेक्सचर जो थोड़ा सा आता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी चॉइस है, और सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आता हो आप बना लीजिए। मैं अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 3 आलू मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। और बस इनको मैं डाल दूँगी। और बहुत ज़रा सी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, ताकि आज के आज ही ख़त्म हो जाए रात में ही। क्योंकि फिर सुबह, क्योंकि दूसरा खाना बनेगा लंच वगैरह, तो भाजी ना अक्सर ही ज़्यादा हो जाती है, तो नेक्स्ट डे उसको कंज्यूम करनी होती है। तो इसलिए थोड़ी ही मैं बना रही हूँ। मतलब उतना है जितना ये इस टाइम में ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो नेक्स्ट डे आरू खा लेगा। आरू इस भाजी को रोटी पराठे के साथ खा लेता है, पाव के साथ नहीं खाता है। और यहाँ पे देखिए, कटी हुई सारी सब्जियाँ मैंने धो ली थी, और उसके बाद कुकर में मैंने डाला था थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा ही पानी डाला था, नमक डालूंगी। और उसके बाद इसको मैं बॉइलिंग पे रख दूंगी। तो आपको पानी उतना ही डालना है जितना आप भाजी में कंज्यूम कर ले जाएं, क्योंकि ये पानी सब्जियों का होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसको डिस्कार्ड करना अच्छा नहीं है। आप इसको अपनी सब्ज़ी में यूज़ कर लीजिए, ताकि सब्जियों का जो भी प्रोटीन और जो भी है वो आपको मिल जाए। और ये देखिए, थोड़े से हरे मटर थे मेरे पास, ज़्यादा नहीं थे। आधी किलो जैसा मैं पिछली बाज़ार को ले आई थी, उसके बाद फिर थोड़ा मैं सब्जियों में इसको यूज़ कर रही थी, तो ये थोड़े ही बच रहे थे, तो इन्हें भी मैं डाल दूँगी। और इस समय ना थोड़ी अच्छी मटर मिलने लग गई है। और मटर को भी मैं छील लूँगी। तो बेसिकली ये तैयारी ही चल रही है। और यहाँ पे ये जो काटने वाली सब्जियाँ हैं, इनको मैं कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, प्याज,
ये सब कुछ मैंने कट कर लिया है। टमाटोज़ को भी मैं कट कर रही हूँ। आपको ना सब्जियाँ बारीक ही काटनी है क्योंकि बहुत खड़ी खड़ी सब्जियाँ पाव भाजी में नहीं जाती हैं। तो शिमला मिर्च भी मैंने बारीक कट करा है, बाकी प्याज मिर्ची भी कट की है। तो मैं तीखा बना रही हूँ इसलिए मैंने खूब सारी हरी मिर्चों का यूज़ करा है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। टोटली आपके टेस्ट पे ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए आरोगी के पापा पाव भी लेकर के आ गए हैं और बड़ा वाला बटर उन्हें मिला नहीं, तो ये छोटी छोटी इस तरह की टिक्कियाँ लेकर के आए थे बटर की। और आरोगी के लिए यहाँ पे रियल का जूस और नमकीन भी आ चुकी है क्योंकि उसने डिमांड करी थी। और यहाँ देखिए सब्जी मेरी ना खूब अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। तो 3 से 4 सीटियाँ आप लगा लीजिए इसमें। 5 भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको इसको अच्छी तरह से ग्राइंड ही करना है, मतलब पीसना ही है। तो आप इसको अच्छी तरह से पका लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए सब्जियाँ पक गई थी, तो बस इसी कुकर में ही मैंने ये जो मेरा पोटैटो मैशर है, पाव भाजी मैशर, इसकी हेल्प से सारी सब्जियों को इसमें ही मैं मैश कर दे रही हूँ। तो ये जो कुकर है ना, ये प्रेशर पैन है, एक हिसाब से पैन वाला कुकर है। और इसका ना यही फ़ायदा होता है कि इसमें क्योंकि इसका जो है मुंह जो है वो ब्रॉड है, चौड़ा है, तो इसमें कोई भी चीज़ जैसे आपको सौटे करनी है, फ्राई करना है, या कुकर ना ऊपर की तरफ से होता है, उसमें सब्जी चलाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है जब किसी चीज़ को आप फ्राई वगैरह मिक्सिंग करते हैं। तो ये जो प्रेशर पैन है ना, ये इंडस वैली से है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिएगा। इस 3,000 या 3,200 की रेंज में ये आता है। लेकिन अगर आप ले लेंगे ना तो ये पैन, कढ़ाई, कुकर सबका काम करता है। तो फ़िलहाल देखिए उसमें मैंने सब्जियों को मैश कर दिया है। और क्योंकि पाव भाजी तो वैसे बटर में ही बनाई जाती है, लेकिन बटर क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है तो उसके सपोर्ट में थोड़ा सा तेल डालना होता है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, खूब अच्छी तरह से स्मोक हो गया तो उसमें मैंने बटर डाला है। और उसके बाद वो भी जब गर्म हो गया तो उसमें डाला है जीरा। और उसके बाद ये मिर्ची और प्याज जो मैंने कट करा था वो डाला है। और उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास गार्लिक के क्लोव्स नहीं थे, नहीं तो छोटा छोटा कट करके मैं वो भी इसमें डालती। और अगर आप नहीं है आपके पास भी, तो आप इस तरह से जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको खूब अच्छी तरह से इसको पकाना होता है ताकि जिंजर गार्लिक की जो रॉ स्मेल है वो चली जाए। और प्याज को देख लीजिए, इस तरह से आपको अच्छी तरह से पका लेना है, जलाना नहीं है, लेकिन हाँ आपको 80% तक अच्छा इसको कलर देते हुए कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए शिमला मिर्ची है जो मैंने कट की थी। तो जितना जितना मैंने चीज़ें कट करी है ना, उसमें से मैं 80-90% तक डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी सब्जियाँ मैं बचा रही हूँ, उसका मैं बाद में एक तड़का बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च डालने के बाद जो थोड़ी सी मटर थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और उसके बाद ये जो टमाटर है, टमाटर मैंने सारे ही डाल दिए हैं, टमाटर नहीं बचाया है मैंने। तो पाव भाजी में टमाटर अच्छी क्वांटिटी में जाता है, मतलब 4 टमाटर बिग साइज़ के या 3 थे ये। और क्योंकि सब्ज़ी भी मेरी कम ही थी तो टमाटर आप अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा और अच्छे पके हुए लाल टमाटरों का यूज़ करिएगा। और टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। और उसके बाद इसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली डाली है जो कि कलर के लिए यूज़ होती है, और बाकी और कोई मसाला नहीं गया है। और अब इसमें जाएगा कैच का ये पाव भाजी मसाला। तो पाव भाजी मसाला बहुत ज़रूरी होता है। और आप ना स्टोर बोट ही लीजिएगा, कई बार घर पे भी घर के मसालों से पाव भाजी बनाई जाती है तो उसमें पाव भाजी नहीं, फिर वो सब्जी सी लगती है जैसे घर की नॉर्मल हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये जो स्टोर बोट पाव भाजी मसाला आता है ना, इसका एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो ये नहीं है तो आप मत ही बनाइए पाव भाजी। तो इसलिए अगर है तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। तो 2 से 2.5 स्पून भर करके वो मैंने डाला है और अच्छी क्वांटिटी में जाता है। बाकी सब्जियों को मैंने ढक दिया है, सब्जियां मेरी पक जाएंगी। और थोड़ी देर बाद देखिए मैंने खोला है तो यहाँ पे सब्ज़ी की रंगत आप देख लीजिए, मटर खूब अच्छी तरह से पक गए हैं मेरे, शिमला मिर्च भी पक गई है, टमाटर भी पक गए हैं। लेकिन इनको ना हमें बिल्कुल ही एकदम चटनी नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जो है ये लैडर की हेल्प से आपको पीछे से इसको चला देना है और पका लेना है। और यहाँ पर मैं मटर चेक कर रही हूँ कि पके हैं कि नहीं, तो मटर भी हमारे खूब अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो देखिए मसाला जब आपका खूब अच्छी तरह से भुन जाए तो उसके बाद ये जो हमने मैश करके सब्जियां रखी हैं ना, ये पत्ता गोभी, आलू और गाजर जिसको हमने मिक्स किया है, तो इसको आपको इस भाजी में डाल देना है। और डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से आपको मिक्स देना है।
अच्छा बहुत सारी जगहों पे जैसे जो हम स्ट्रीट फूड में खाते हैं, पाव भाजी जो ठेले पे मिलती है उसकी भाजी जो होती है वो बिल्कुल ही स्मूथ होती है, बिल्कुल ही मतलब स्मूथ सा बैटर होता है और पतला होता है। घर में जब आप बना रहे हैं तो आपको जैसा भी पसंद है वैसा आप कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली जो है ये भाजी बहुत पतली पतली सी नहीं अच्छी लगती, और अगेन मुझे ना ये बिल्कुल ही चटनी सी भी नहीं अच्छी लगती। थोड़ा बहुत इसमें ग्रेन रहे, थोड़ी सब्जियां दिखती सी रहे, इस तरह का मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया। अगर आपको जो है नहीं इस तरह का पसंद है तो आप मटर वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह, और थोड़ा सा गाढ़ा ही मैं बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा और पतला भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमने सब्जियों को उबालते समय भी उसमें नमक डाला था, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा नमक आप और डाल दीजिए। और यहाँ पे पोटैटो मैशर की हेल्प से मैं सब्जियों को थोड़ा सा और मैश कर रही हूँ, जो मुझे थोड़े से खड़े खड़े से चंक्स दिख रहे हैं वो। और इस तरह से कर लेने के बाद आपको इसको खूब देर तक पकाना है, मतलब ये भाजी मिक्स करने के बाद भी कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको पकाना होता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा और टेस्ट कर लीजिए। आपको अगर मसाले का फ्लेवर कम लग रहा है या नमक कम लग रहा है तो वो सब आप डाल दीजिएगा। और अब देखिए बारी आती है पाव भाजी में एक तड़का लगाने की, और इस तड़के से ना आपकी भाजी नेक्स्ट लेवल पे ही टेस्टी हो जाती है, और एक बहुत अच्छा सा खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट ऐड ऑन होता है। तो अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर लगाइएगा और फिर फ़र्क देखिएगा दोनों तरह की पाव भाजी में। तो यहाँ पे तड़का पैन लिया है और उसमें मैंने डाला है सिर्फ बटर, जीरा, और ये जो थोड़े से प्याज मैंने रखे थे ना बचा करके, वो प्याज, और ये थोड़ा सा जो शिमला मिर्च है वो, दोनों इसमें डालने के बाद आपको मिक्स कर देना है। क्योंकि आरोकी के पापा को बड़ा वाला बटर मिला नहीं तो वो छोटा छोटा ही ले आए थे, तो 2-3 ले आए थे और वो मैंने खूब सारी पाव भाजी में भी डाल दी है। बाकी मैं बटर सेकने के लिए भी रखा है मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ तड़के में, मुझे बटर थोड़ा सा कम लग रहा था, और सिर्फ बटर में ही तड़का लगाने से ना फिर बटर जल जाता तो उसकी अलग से स्मेल आती। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी भी डाल दिया है वापस से, और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से भून रहा है ना, खूब अच्छी तरह से लाल सा आपको अपना प्याज भून लेना है। और जब भुन जाए तब आपको इसमें भी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालिएगा इस तड़के के टाइम पे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक इंग्रेडिएंट है मैं आपको बता रही हूँ, कश्मीरी रेड चिली। इससे ही वो लाल वाला अच्छा वाला कलर आएगा जो कि हमें ठेले वगैरह पे मिलता है देखने के लिए। और ये तड़का डाल दीजिए आप अपनी भाजी के ऊपर, और बचा करके ही सावधानी से करिएगा। तो इससे, क्योंकि मुझे पिछली बार वाला तड़के वाला याद था जो कि आग लग रही थी गैस में, तो इस समय मैं हाथ में क्योंकि कैमरा पकड़ा हुआ था तो मैं पीछे पीछे करके इसको मिक्स कर रही थी। और यहाँ पे देखिए अब बताइए पाव भाजी का कलर कैसा आया है। बहुत अच्छा लग रहा था और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, बहुत देर तक महक रहा था। और उस समय करवा चौथ भी था, तो जिस समय ये पाव भाजी मैं बना रही थी ना तो ऊपर सब लोग पूजा वूजा कर रहे थे, तो सभी कह रहे थे कि बहुत अच्छा महक रहा है। और उसके बाद भाजी तो हो गई है बिल्कुल तैयार। और यहाँ पे देखिए अब बारी आती है पाव सेकने की। तो पाव आप ऐसे सिंपल बटर में भी सेक सकते हैं, लेकिन ठेले पे जो पाव मिलता है उसको सेकने का एक तरीका है। तो बटर ले लीजिए तवे पे, उसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दीजिए, और उसके बाद ये जो भाजी आपने बनाई है ना इसको तवे पे स्मेयर कर दीजिए। और उसके बाद ये जो आपके पाव है ना इसको आप इस तरह से सेकिए। तो ठेले वाले जो भैया लोग होते हैं ना वो उसी तवे पे जिस पे वो भाजी बनाते हैं, तो जब भी वो पाव सेकते हैं तो भाजी को एक तरफ करके तवे पे जो भाजी लगी हुई होती है उसमें ही जो है लगा लगा कर ये पाव को सेक देते हैं। तो हमने तो तवे पे नहीं बनाया है, लेकिन हमें वो टेस्ट लाना है तो हम उसके लिए जुगाड़ तो करेंगे ही। तो हमने इसलिए थोड़ी थोड़ी सी भाजी डाल दी है तवे पे, और इस तरह से खूब अच्छी तरह से जितना कम ज़्यादा आप चाहें इसको सेक लीजिए। और सेकने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्लेट, और ये प्लेट कहीं से कहीं तक नहीं लगती कि आपने इसको घर में बनाई है, आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनती है। तो जब भी आपको कुछ खाने का मन हो ना, आप घर में थोड़ी सी मेहनत करके बना लो, जी भर के खा लो। आपको पता भी होता है कि आप उसमें क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब क्वांटिटी का बटर नहीं डाला, बहुत ज़्यादा पुराना ब्रेड नहीं डाला, तो इससे ना हेल्थ पे भी कोई असर नहीं होता। और आपका जो मन है ना वो भी गिल्टी नहीं फील करता कि हमने बाहर का पता नहीं क्या खा लिया। और पाव भाजी वगैरह की एक प्लेट में तो बाहर से देखिए मन भरता नहीं, और काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। तो यही थी मेरी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, कैसी लगी बताइएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।